तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, जो हमने अभी तुरंत प्रश्न किया है, ठीक उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न भी है, जो कि है हमारा प्रश्न संख्या 15 यानी 15 नंबर का प्रश्न। बिल्कुल इसी तरह से इस प्रश्न को भी करना है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है और प्रश्न का पैटर्न क्या है वो समझो। दो यहाँ पर बहुपद तुमको दिया हुआ रहेगा, है ना। एक बहुपद रहेगा तुमको 3, 4, 5 किसी भी घात का हो सकता है, और दूसरा बहुपद तुमको 2 घात वाला यहाँ पर दिया रहेगा। तो देखो यहाँ से 2 बहुपद है, एक 4 घात वाला बहुपद और एक है 2 घात वाला बहुपद। सबसे पहला काम हमको क्या कह क्या रहा है यहाँ पर, ये देखो कह रहा है कि भाग नहीं करना है, बस बताना है हमको ये कि ये वाला बहुपद जो है ना 4 घात वाला बहुपद, ये 2 घात वाले बहुपद से भाज्य है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो बहुपद है इसका गुणनखंड ये वाला बहुपद है। तो गुणनखंड साबित कर दिया तो गुणनखंड से तो भाजी होता है बहुपद। चलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा यहाँ पर, मानेंगे, माना कि तो पहला बहुपद है हमारा 4 घात वाला बहुपद, उसको लिखो x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3। दूसरा बहुपद हमारा क्या है, दूसरा बहुपद है हमारा g(x) बराबर x² प्लस 2x और माइनस का 3। ये हमारे पास है दूसरा बहुपद। ठीक है जी, चलो यहीं पर हमको करना क्या है, यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेना है किसका, x², इसका x² प्लस 2x माइनस 3 को कैसे निकालेंगे ये तुमको आता होगा। यहाँ पर प्लस 3x, ठीक है, माइनस का x और माइनस का 3, x कॉमन x प्लस 3 और यहां से माइनस 1 कॉमन x प्लस, ये x प्लस 3 और ये निकला तुम्हारा x माइनस 1, ये गुणनखंड निकला। या ये बोलो g(x) बराबर जो है हमारा वो है x प्लस 3 और x माइनस 1। अब ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। अगर इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका गुणनखंड किए तो यहाँ पर ये आया x प्लस 3 x माइनस। अब देखो हमको साबित क्या करना है, साबित करना है कि g(x) से जो है ना p(x) विभाज्य है या भाज्य है, या g(x) जो है p(x) का गुणनखंड है। तो करने का तरीका क्या है, शेषफल प्रमेय। हमारे पास g(x) बराबर आया x प्लस 3 और x माइनस 1, हमको सिंपली इसका शून्यक निकालना है। x प्लस 3 और x माइनस 1 का शून्यक निकालना है, बराबर में 0। तो x बराबर हमको पता है, अगर 0 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3 निकलेगा, यहाँ से x बराबर 1 निकलेगा। अगर p(x) में अगर ये दोनों मान बारी बारी से रखते हैं और 0 आ जाता है, इसका मतलब x प्लस 3 और x माइनस 1 p(x) का क्या है, गुणनखंड है, ये साबित हो जाएगा। और अगर x प्लस 3 x माइनस 1 अगर इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब g(x) भी गुणनखंड है। और g(x) यदि इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब g(x) से p(x) विभाज्य है। खत्म कहानी। चलो जी कैसे करेंगे, तो देखो यहां से g(x) p(x) से भाज्य होगा यदि p(x) का गुणनखंड g(x) हो जाए। ठीक है, ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात यहां पर g(x) p(x) का गुणनखंड होगा यदि हमने क्या कहा, x बराबर -3 अगर रखे p(x) में तो 0 आना चाहिए, और x बराबर 1 रखे हम p(x) में तो 0 आना चाहिए। इसको दूसरे तरीके में हम लिखते हैं कि p(-3) बराबर 0 आना चाहिए और p(1) बराबर 0 आना चाहिए। बस हमको यही करके दिखाना है। आ जाओ चलिए, हमको करना क्या है, देखो जरा हमारे पास अब क्या है, p(x) बराबर है x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस का 3। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले p(-3) यानी x के जगह पर -3 रखना है। तो p(-3) का मतलब -3 पर पावर 4 प्लस 2 गुने -3 पर पावर 3 माइनस 2 गुने, यहाँ पर देखेंगे -3 पर पावर 2 और यहाँ पर प्लस 2 गुने -3 और यहाँ से -3। देखो जरा यहाँ से 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 81। कितना होगा 81, 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, क्योंकि पावर सम संख्या है प्लस में होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना हो जाएगा -54, पावर विषम संख्या है अंदर में माइनस है, मतलब ये -54 हो जाएगा।
3 3 9, 9 दूनी कितना होगा 18, माइनस में 18 ये हो जाएगा, ये होगा 3 दूनी माइनस का 6 और ये होगा माइनस का 3, 81 हो रहा है ये। देखो जरा गौर से, 54 प्लस 18, यो जोड़ो ना, 6 3 9, 9 8 17, 17 4 21 का 1, तो बेसिकली हमारा 81 ही आएगा। कितना आ रहा है हमारा 0, यानी कि पी ऑफ -3 रख रहे हैं तो बहुपद का मान 0 जा रहा है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि x+3 जो है, x+3 जो है ये पी ऑफ x का बहुपद है। अगर दूसरा मान भी 0 आ जाए हमारा पी ऑफ 1 बराबर, तो फिर बात बन जाएगा। देखो जरा देखते हैं, तथा पी ऑफ x बराबर हमारे पास फिर से यही रहेगा, x+4 प्लस 2x टू दी पावर क्यू माइनस 2x² प्लस 2x माइनस का 3। रखना क्या हमको, पी ऑफ 1, ये तो आसान है, 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 1 पर पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 टू दी पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 3। तो ध्यान से देखना जरा, 1 पर पावर 4 मतलब 1, 2 1 पर पावर 3 मतलब 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 1 पर पावर 2 का 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे -2, और ये होगा प्लस का 2 और माइनस का 3। देखो यहां से गौर से ध्यान से देखना, क्या देखना ध्यान से देखो जरा, ये हो रहा है हमारा 3 2 माइनस का 5, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है 5 माइनस 5 मतलब 0। अब क्या बोल सकते हैं बाबू कि यहाँ पर हमारा पी ऑफ -3 बराबर 0 आ रहा है, पी ऑफ 1 बराबर 0 आ रहा है, लिखो यहाँ है ना 0 आ रहा है, अतः x+3 और x-1 पी ऑफ x का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्या इसको दूसरे तरीका में हम ये भी बोल सकते हैं कि x² प्लस 2x माइनस 3 पी ऑफ x का गुणनखंड है। चलो ये भी तो बोल सकते हैं, या इसको दूसरे तरीका हम ये भी बोल सकते हैं कि x² प्लस 2x माइनस 3 से पी ऑफ x क्या है, भाज्य। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 15। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया।